लोकसभा चुनाव एकदम करीब आ चुके हैं और जगह जगह पर चाय पे चर्चा हो रही है। आज हमने थोड़ा सा फ्लेवर बदला है और आज हम यहाँ पे पोहे पे चर्चा ले रहे हैं। भैया पहले तो आप ही का नाम बताओ यार, पोहे वाले का। उमेश पोहे वाले के इस पे बड़ा फेमस है यहाँ पे चंद्रपुर में। और जो यहाँ पे हमारे लोग खड़े हैं, सर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, पहले तो अपना नाम बताइए और चंद्रपुर का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, चंद्रपुर में कौन जीत सकता है, मोदी वापस सेंट्रल में आएंगे क्या, ये क्या लगता है आपको? अभी मोदी तो सेंट्रल में तो आ सकता है, लेकिन अपना जो चंद्रपुर एरिया का जो चुनाव है इसमें कांग्रेस आएगा जीत के। मोदी सेंट्रल में आएगा मगर चंद्रपुर में कांग्रेस आएगा, ऐसा क्यों लगता है सर आपको? 100%। कारण क्योंकि कांग्रेस के साथ अपना मॉमेडियन है, उनके साथ में और एससी लोग हैं, और जो प्रतिभा धानोरकर है ये कुंभी समाज की है, वन एरिया की, और कुंभी समाज का पूरा वोटिंग उनको आएगा। तो सर जातिगत चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास पे कोई बात नहीं है। पिछली बार उसी कारण चुन के आई थी। अच्छा, आइए बॉस, आपका भी नाम जानना चाहेंगे। आप यंग है, आपको क्या लगता है चंद्रपुर में कौन आना चाहिए, कौन आएगा, और सेंट्रल में क्या बदलाव होने की जरूरत है या वही चलेगा फिर से? नहीं, सेंट्रल में भी बदलाव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चंद्रपुर में जो है वो प्रतिभाताई धानोरकर यही चुन के आएगी, हमको ऐसा लगता है। और हमको प्रतिभाताई से बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी है, और अभी कैसा कुछ चेंज होना चाहिए, उस वजह से भी हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आना चाहिए। मगर लोग विकास पुरुष के नाम से सुधीर बाबू को जानते हैं, तो सुधीर बाबू क्यों नहीं लगता आपको? विकास पुरुष मतलब विकास पुरुष है, विकास किया उन्होंने, सिर्फ गार्डन बनाया है हमारे यहाँ पर, और गार्डन बनाने से रोजगार नहीं मिलता है, घूमने फिरने जाने से भी रोजगार नहीं मिलता है। काम धंधे बढ़ने चाहिए, यहाँ पर काम धंधे लोगों के बंद हो चुके हैं। कोयले का जो अपने चंद्रपुर में कोयले का इतना बड़ा नाम है, तो कोयले की उत्पत्ति होना चाहिए यहाँ पर ज़्यादा, उस वजह से हमें लगता है कि कांग्रेस आना चाहिए। हमारे दर्शकों के लिए अपना शुभ नाम बता दीजिए। अमीश वीरेंद्र फुकरागड़े। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए और आपको क्या लगता है, आप भी एक यंग है, चंद्रपुर में कोई बदलाव होना चाहिए, देश में कोई बदलाव होना चाहिए या वही चलेगा? नहीं, वही चलेगा, सुधीर भाऊ आएंगे ऐसा लग रहा है इस बार। आपकी बार और कारण क्या है? क्योंकि विकास बहुत किया है उन्होंने। अभी आप कुछ बोल रहे थे, आपकी बार तड़ी बार क्या बोल रहे थे? आपकी बार 400 पार। अच्छा, आपकी बार 400 बार आपका बोलना है। हाँ। ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी आप बहुत पसंद करते हैं आप मोदी जी को? हाँ, और क्या उनके खास काम क्या रहे क्योंकि हैं? आज अभी घोषणा पत्र नया करने वाले, युवा को रोजगार का गारंटी दिया है। अभी पता नहीं अब क्या होगा, तो आएंगे तो 400 पार ही होगा इस बार। बहुत बढ़िया। सर आपका नाम बताइए और बताइए कि क्या लगता है चंद्रपुर में मुनगंटीवार या धानोरकर या कोई और तीसरा ऐसा हो सकता है, और सेंटर में क्या हो सकता है? मेरा नाम गजानन पचार है। हाँ। सुधीर भाऊ के अलावा और कोई नहीं आएगा, कम वोटों से आएगा, लेकिन सुधीर भाऊ ही आएगा। कम वोटों से आएगा, इन्हें कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। और सेंट्रल में क्या लगता है सर, कि मोदी जी आएंगे या कोई नया चेहरा मिलेगा प्रधानमंत्री के रूप में देश को? नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। कम वोट से आएंगे, वो भी मोदी जी आएंगे। कंपटीशन में आएंगे लेकिन मोदी जी आएंगे। क्या बोलना है आपको, आपको क्या लग रहा है? हमारा दिल ऐसा बोल रहा है कि मोदी नहीं आना चाहिए और एक नया कार्यकर्ता आना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मोदी जी ने इतना फ्री राशन दिया है, सस्ता गैस दिया है, काम के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन गरीबों को निचोड़ते लेके गया है। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया मोदी जी, ऐसा उनका बोलना है। नहीं नहीं नहीं, गरीबों को फुकट में राशन तो दे रहा, हाँ। लेकिन वो कैसा, वो राशन दे तो रहा है लेकिन उसके पीछे भी पैसा भी लगा। क्या नाम है आपका? संतोष नागरकर। बढ़िया। उमेश भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग चंद्रपुर में तीखा पोहा खाना पसंद करते हैं, बराबर है? ओके। तो अभी वही स्वाद चल रहा है या स्वाद कुछ बदलाव हो रहा है? नहीं, वही चल रहा है। वही चल रहा है। हाँ। तो सत्ता भी वही चलेगी या कुछ नया बदलाव आएगा? नया बदलाव, सत्ता वही चलेगी। क्योंकि आपकी तरफ में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के डिस्कशन होते हैं, आप कान खुले रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं और हाथ चलाते हैं, तो क्या सुनने मिलता है अधिकतर? लोग तो बाडू धानोरकर प्रतिभाताई बोल रही है, लेकिन अपन कट्टर बीजेपी है, अपन बीजेपी को देंगे। लेकिन बाकी का तो पता नहीं मुझे, कि लोगों की चर्चा ये है बस। लोगों में चर्चा प्रतिभाताई की है, मगर ये कट्टर बीजेपी समर्थक है, तो इनका मानना है सुधीर भाऊ आएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हर चौक पे एक नया रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है, मगर अल्टीमेट जो सोल्यूशन निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है, वो ये है कि एक कांटे की टक्कर है। और ये केवल कांटे की टक्कर चंद्रपुर में ही नहीं, तो पूरे सेंट्रल में कांटे की टक्कर है। मैं राजेश नायडू, पार्थशर समाचार के लिए, सत्य परमो धर्म। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख चंद्रपुर में करीब आ रही है, बूंदाबांदी होने के बावजूद चंद्रपुर का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ यंग फ्रेंड्स हमारे साथ में है,
और आइए उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। दोस्त अपना पहले नाम बताइए और आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया है, तो क्या मोदी जी वापस आना चाहिए और चंद्रपुर में सुधीर भाऊ को लोकसभा के लिए चांस मिलना चाहिए या प्रतिभाताई को चांस मिलना चाहिए या कोई और, क्या लगता है आपको? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशांत है, निशांत गट है। तो अगर चुनाव की बात की जाए तो किया तो है, पर जितना बोला गया था हमारी सरकार की तरफ से, जो मोदी जी ने जितना बोला था, पर उतने लेवल पे उन्होंने कुछ किया नहीं। जैसे बेरोजगारी हो गई, हमारे ग्राउंड लेवल पे उतना कुछ दिख नहीं रहा है विकास। पर बाकी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उन्होंने वो कवर की है, वो चीज़ें करी है। बट ग्राउंड लेवल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए उन्होंने। तो ये आप सेंट्रल के बारे में बोल रहे हैं या चंद्रपुर के बारे में? चंद्रपुर में तो हाँ, सुधीर बाबू ने विकास किया है एज ए आमदार, एज ए विधायक। उन्होंने कुछ हम देख सकते हैं बॉटनिकल गार्डन वगैरह वगैरह बना है, पर अभी कांटे की टक्कर है, देखते हैं कौन जीतेगा। सही बोलना है आपका, सही बोलना है। काफी काम हुआ मगर काफी काम होना बाकी भी है और कांटे की टक्कर है। दोस्त अपना नाम बताइए। नीतीश भावने है। और सिंपल सा सवाल आपको, आप ज्यादा बोलना शायद पसंद नहीं करेंगे, तो चंद्रपुर में सुधीर भाऊ या प्रतिभाताई? मैं तो चाहूंगा सुधीर भाऊ। आप चाहेंगे सुधीर भाऊ, और उसका कारण? मतलब अगर जिंदर को विकास चाहिए तो सुधीर भाऊ जरूरी है। उन्होंने अभी तक जो काम किया है उनके देख के मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने प्रतिभाताई का काम नहीं देखा है। पता नहीं कर सकते हैं नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन अगर देखा जाए अगर कौन काम किया है कौन नहीं तो अच्छा, यंग है हम लोग, अपना करियर का समय है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। सुधीर भाऊ का काम पता है हमें, तो हम सुधीर भाऊ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सेंट्रल में क्या लगता है आपको, मोदी जी ने युवाओं के लिए कुछ काम किया है? किया तो है, लेकिन जैसे मेरे दोस्त ने बोला जितना करना चाहिए या जितना बोला गया उतना नहीं किया है। ओके ओके। फ्रेंड आपका नाम बताइए और आपका क्या ओपिनियन है? सुधीर भाऊ, जितेश, ऐसा क्यों लगता है आपको सुधीर भाऊ ही होना चाहिए? क्योंकि अपने चंद्रपुर का अगर विकास होने का होना तो सुधीर भाऊ इम्पोर्टेंट है, केंद्र में जाने को होना। और केंद्र में क्या लगता है? केंद्र में बीजेपी जाएंगे। अच्छा, तो सुधीर भाऊ चंद्रपुर में और केंद्र में बीजेपी वापस से। फ्रेंड आपका नाम बताइए। आप चंद्रपुर के गांधी चौक के खास जगह पे खड़े हैं, यहाँ से राजनीति चलती है, तो क्या लगता है सुधीर भाऊ चंद्रपुर में लोकसभा में जाएंगे, मोदी जी वापस आएंगे या कुछ और होगा? सुधीर भाऊ लोकसभा में जाएंगे। वो तो है, वैसे कांटे की टक्कर है दोनों हिसाब से देखा जाए तो। और कैसा बेरोजगार का जो मुद्दा है उसके कारण बीजेपी को थोड़ा धोखा हो सकता है। मगर प्रतिभाताई महिला है, काफी ऊर्जा उनमें है काम करने की, तो उनको चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, उनको चांस मिलना चाहिए, बट वो कैसा आज बीजेपी का वैसे देखा जाए तो ऊपर में पाड़ा ज़्यादा भारी था, पर उसके कारण कैसा अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड और ये बेरोजगारी की चीज़ें और बाकी जो करप्शन है वो जो निकला है, उसके कारण इनको बीजेपी को माइनस हो सकता है। जो भी नया सांसद बनेगा या जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा, युवा होने के नाते आपकी उनसे क्या अपेक्षा रहेंगी? कि नहीं, जो बेरोजगारी का जो ये है वो सॉल्ट आउट हो जाए, और जो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है उसके कारण हो रहा है कि एक ही आदमी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा मुद्दा आपने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, हाँ। मगर फिर भी आप बीजेपी को एक और मौका देना चाह रहे हैं ताकि सुधीर बाबू ने काम किया है, नहीं किया ऐसे नहीं, अपने लेवल पे अपन सेंट्रल का नहीं बता सकते, पर सुधीर बाबू ने चंद्रपुर में तो काम किया है। ओके, आइए एक और सामान्य इंसान से बात करते हैं। दोस्त अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या लगता है आपको चंद्रपुर में कौन आएगा? सादिक शेख। हाँ, सादिक शेख नाम। और चंद्रपुर में कौन आएगा? देखते हैं अब इसके बारे में। हाँ, आप वोट देने तो जाते होंगे ना? हाँ, जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा आप किसको वोट देंगे, मगर क्या लगता है कि अभी आपका आगे चल के कौन भला कर सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? अब देखेंगे, आज तक तो किसी ने भला किया नहीं। आज तक किसी ने भला किया नहीं? अभी तक हमको कोई घरकुल भी नहीं मिला, कुछ नहीं। हमने फॉर्म डाले थे वो रिजेक्ट हो गया। और सेंट्रल में क्या लगता है आपको, सेंट्रल में मोदी जी वापस आएंगे, 400 पार होगा या कुछ और होगा? अब देखेंगे, पता नहीं मुझे। ओके, कौन आ सकता है आपको लगता है लोकसभा के लिए? चंद्रपुर में तो कांग्रेस ही है जी, प्रतिभाताई धानोरकर। और ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे है, बीजेपी की जो जुल्मेबाजी है तो लोगों को अभी सहन नहीं हो रही, इसके वजह से। क्योंकि विकास यहाँ पे दिख रहा नहीं, विकास तो दिख रही है ठीक है, तो विकास के नाम के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सुधीर भाऊ के कार्यकाल में विकास हुआ है, ऐसा नहीं हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, पर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं में जो रोष है, उसके वजह से कुछ ना कुछ यहाँ का गणित बिगड़ेगा। और सेंट्रल में क्या लगता है, मोदी जी अब की बार 400 बार कह रहे हैं,
देखो मोदी जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आज 70 साल में कांग्रेस ने जो किया, इसके वजह से ये देश चल रहा है अभी। अब मोदी जी आए, अभी 10 साल हो गए, मोदी जी विकास कर रहे हैं। देखो बता नहीं सकते सेंट्रल में क्या होगा। आपका शुभ नाम? चंद्रपुर में कांग्रेस तो पक्का है। आपका शुभ नाम? आशुतोष वानखेड़े। ओके आशुतोष जी, नमस्कार। अब तक हमने लोकसभा की चर्चा, चाय पर चर्चा सुनी, पोहे पर चर्चा सुनी। आज हम आपको एक अलग मोड़ में लेके आए हैं। आज हम योगा पे चर्चा करने वाले हैं और उसमें भी खास बात यह है कि यह योगा का ग्रुप पूरा महिला का ग्रुप है और अब तक किसी भी टीवी चैनल पे और किसी भी जगह पर केवल महिलाओं का डिस्कशन नहीं दिखाया गया, जबकि महिलाओं का सहभाग हमारे देश में, हमारे घर में, हर जगह पूरा 50% से अधिक होता है। तो उनके भी अपने कुछ इच्छाएं होती है, उनके भी अपने कुछ हक होते हैं। आइए, हम लोग चंद्रपुर के हुतात्मा स्मारक के योगा ग्रुप के साथ में है। ये लेडीज का पूरा ग्रुप है मेरे साथ में। आइए हम उनके क्या विचार है जानना चाहते हैं। आपको जो बोलना है बोलिए, मगर अगर जो नहीं बोलना चाहते हो कम से कम अपना नाम जरूर बताइए। आपका नाम? राखी विनय बोपनवार। आप वोट करती है? हाँ। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट करेंगी, मगर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं है? हिंदी मराठीत काही सांगू शकता तुम्ही? नाही। आपका नाम बताइए। आरती तंगड़पल्लीवार। आपको आने वाली जो सरकार है उससे क्या अपेक्षा है, या जो पुरानी सरकार थी उससे क्या कोई शिकायत है, या आप उसके प्रति सेटिस्फेक्शन है? थोड़ी सेटिस्फाइड हूँ, बट थोड़ी शिकायतें भी है। जैसे हमारा चंद्रपुर बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसके लिए जैसे पेड़ जो लग रहे हैं उसका संवर्धन नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में तो मुझे कहना है कि जो पेड़ है उसकी चौपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आप सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं घर में, किचन का, तो वहां से संबंधित आप कुछ चाहेंगे कि गैस का जो रेट है उसके बारे में, या जो खाने के रेट बढ़ चुके हैं उस बारे में, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं विकास की वजह से ये सब ठीक है? नहीं, महंगाई तो थोड़ी कम होनी चाहिए। गैस की जो सब्सिडी बंद हो गई है वो फिर से चालू होनी चाहिए। सबके लिए नहीं, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए तो चालू होनी चाहिए। केंद्र के बारे में कहा जा रहा है अब की बार, एक जन बोलते हैं अब की बार 400 पार और दूसरे बोलते हैं अब की बार 30 पार। क्या लगता है, मोदी सरकार दोबारा आएंगी या कुछ नया चेहरा देखने मिलेगा? इसके बारे में नो कमेंट्स। आपका नाम बताइए और आपके क्या ओपिनियन है, क्या अपेक्षाएं है आने वाली सरकार से? मेरा नाम प्रतिमा नायडू है। आने वाली सरकार से मेरा यही अपेक्षाएं है कि थोड़ी महंगाई कम होना चाहिए और जो शिक्षा चल रही है गवर्नमेंट स्कूलों में उसका दर्जा सुधरना चाहिए। यहाँ सरकार बोल रही है कि शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, लेकिन वहीं पर शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा कामें ला दी जाती है, तो वो कम होना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से गुजारिश है। चंद्रपुर में क्या लगता है, धानोरकर या मुनगंटीवार इस बार क्या होगा? कांटे की टक्कर है दोनों में भी, कुछ बता नहीं सकते। दोनों का भी पलड़ा भारी है, तो देखते हैं चुनाव के बाद। मैडम आपका नाम बताइए और आने वाली सरकार से, चाहे किसी की भी हो, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? मेरा नाम छाया डोंगरे। आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि महंगाई कम होना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए और बस। चंद्रपुर में आज हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं और आने वाले जो भी सांसद बनेंगे वो कौन बन सकते हैं और उनसे क्या अपेक्षा रहेंगी आपकी? प्रदूषण कम करना चाहिए और रोजगार देना चाहिए, बाकी विकास तो हो ही रहा है। क्या लगता है, धानोरकर या मुनगंटीवार या कोई और? नहीं बोल नहीं सकते। आपका नाम बताइए। आप एक योगा ग्रुप चलाते हैं, आप काफी सक्रिय रहते हैं, तो क्या लगता है बाकी महिलाओं में क्या चर्चा है, आपकी क्या इच्छा है? चंद्रपुर में कौन आना चाहिए और सेंट्रल में कौन आना चाहिए? मेरा नाम माधुरी बल्की है। वो कोण आना चाहिए ये तो नाही बता सकते, पण जो कोई भी आहे, माझी अशी एक विनंती आहे की शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव द्यायला पाहिजे, त्यांचा तो हक्क आहे आणि त्यांची मेहनत बघता त्यांना काहीच मिळत नाही। सगळीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळतो, सगळं काही ना काही सुविधा असतात, पण त्यांचा कोणीच वाली नाही आहे। आणि यावर मला तरी असं वाटतं, माझं स्वतःचं मत आहे की त्यांचा तो हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळायला पाहिजे। कोणीही येऊ देत, पण त्यांना ते जरूर मिळायला पाहिजे, त्याविषयी कोणीतरी आवाज उठवायला पाहिजे। शेतकऱ्यांचा जो तुम्ही मुद्दा मांडलाय तो खूपच मोठा मुद्दा आहे। तरी चंद्रपुरात तुम्ही खूप सारे ग्रुपमध्ये सक्रिय असतात, तर लोकांना काय
लोकांमध्ये काय हे आहे की यावेळेस मुनगंटीवार साहेब पुन्हा म्हणजे लोकसभेत येणार की धानोरकर एक महिला आहे त्यांना चान्स मिळणार? तेवढं तर नाही सांगू शकणार, कोणालाही चान्स मिळायला पाहिजे, पण जो कोणी येईल थोडं प्रगतीच्या हिशोबाने विचार करायला पाहिजे असं मला वाटतं. मैडम आपका नाम बताइए और क्या ओपिनियन है आपकी इस बारे में, चंद्रपुर के बारे में भी और देश के बारे में भी? सोनाली पराग धोटे, बाकी कुछ नहीं बोल सकते मैं. जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं ने मुख्यतः यहाँ पे महंगाई को और किसानों के भाव को लेकर बात की है और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन देश चला रहा है, कौन जिला चला रहा है, मगर महंगाई कम होनी चाहिए और उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये उनका मानना है. मैं पार्थशह समाजा के लिए राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म.